वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि रियासत के तमाम सतून अपने दायरे कार में रहकर मुल्क की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। अपनी सियासत चमकाने के लिए इदारों पर उंगलियां उठाने वाले जमहूरियत के अलंबरदार नहीं हो सकते। ऑपोजिशन से मुज़ाकरात का फोरम पार्लियामेंट है। फजलुर रहमान और मरियम नवाज पार्लियामेंट में नहीं है, इसलिए उनसे कोई बात नहीं होगी। विफाकी हुकूमत ने पीडीएम सरबरा और नायब सदर नून लीग से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि जिम्मेदार लोगों से मुज़ाकरात करेंगे जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ इस्तीफों के हक में नहीं है। मरियम नवाज और बिलावल तो शो पीस हैं, संजीदा लोग सामने आए, ये बेचारे तो अपनी मर्जी से पानी तक नहीं पी सकते। मरियम नवाज की दुरानी साहब के खिलाफ तकरीर से मालूम हुआ कि वो शहबाज शरीफ के खिलाफ हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि हुक्मरान जमात पहले जिस पार्लियामेंट पर गालियां भेजती थी, आज उसी पार्लियामेंट में बैठे लोग संजीदा लगने लगे हैं। आज 3 वफाकी वज़रा ने अपोजिशन से एनआरओ मांगा, मगर इन्हें कोई एनआरओ नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो के हमरा गढ़ी खुदाबख्श में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की कब्र पर हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातह खानी की। मरियम नवाज ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेगम नुसरत भुट्टो के मज़ारों पर भी फूल रखे, फातह खानी की। मरियम नवाज नौडेरों से बिलावल भुट्टो के हमरा गढ़ी खुदाबख्श आईं। आज उनको मेरे खिलाफ सवालनामा जारी करने का जुर्रत हो गई है। सिर्फ मीडिया को भेजे जा रहे हैं, मेरे पास नहीं भेजे जा रहे। सिर्फ किरदार कुशी करने की एक मुहिम है और ये हमला जमीयत पर है। और जब ये सवालनामा आएगा तो जवाब अकेले मैं नहीं दूंगा, जवाब आप सब ने देना है, पूरे मुल्क ने देना है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने नैब के सवालनामे को हुकूमत की जानिब से किरदार कुशी की मुहिम करार दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इस सवालनामे का जवाब पूरी जमात को देना है। उन्हें तलब किया गया तो पूरी जमात पेश होगी, क्योंकि पूरी जमात पर हमला है। इलेक्शन के बाद तमाम जमातों ने कहा धांधली हुई है, नाजायज़ और नाअहल हुकूमत को कायम रहने का कोई हक नहीं। ऑपोजिशन इस्तीफों पर दोबारा और तिबारा गौर करेगी, मगर इस्तीफे नहीं देगी। शेख रशीद की पेशगोई। विफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि ऑपोजिशन इस्तीफे ना देने के साथ सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी। क्रिमिनोलॉजी में पीएचडी जरदारी को पता है कि जेल की सख्तियों से कैसे बचना है, इसीलिए जेल भरने की बात की। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी भी कहेंगे कि इस्तीफा नहीं दिया, अमीर मकाम ने दुश्मनी निकाली है। स्पीकर को इस्तीफा भेजा ही नहीं, फिर उन्हें इस्तीफा कहां से मिला? नून लीग के रुकन कौमी असम्बली सज्जाद अवान का सवाल। कहा उनका इस्तीफा तो उनके पास है, सीट पार्टी की अमानत है, जब भी पार्टी इस्तीफा मांगेगी पेश कर देंगे। ऑपोजिशन के इस्तीफों से फर्क पड़ेगा, हुकूमत नहीं चल सकेगी। सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो ने कहा है कि पीडीएम की जमातों ने इस्तीफे पेश करने की कोई तारीख नहीं दी है। अभी स्टीयरिंग कमेटी ने यह फैसला करना है कि जिद्दोजहद लॉन्ग मार्च से आगे बढ़ानी है या किसी और तरीके से। इस्तीफे जमा जरूर किए हैं, मगर जिद्दोजहद को आगे बढ़ाने का हतमी फैसला होना अभी बाकी है। मुल्क में कोरोना के 55 मरीजों का इंतकाल, मजीद 1974 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 6.1% रही। 24 घंटे में कोरोना केस मुस्बत आने की शरह सबसे ज्यादा है बटाबाद में 15.95% रही। कराची में 14.81% और हैदराबाद में 14.47% रिकॉर्ड की गई। बरतानिया से कोरोना की नई किस्म पाकिस्तान मुंतकिल होने के साइंसी शवाहिद नहीं। बरतानिया से हाल ही में वापस आने वालों को ट्रेस करके टेस्ट कराने का सिलसिला जारी है। पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर नौशीन हामिद ने कहा है कि हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन के लिए $15 करोड़ मुख्तस किए हैं।
शोबा सेहत से वाबस्ता अफराद और 65 बरस से ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। प्राइवेट सेक्टर के जरिए मंगवाई गई वैक्सीन भी कम दाम में मिलेगी। कराची में ठंडी हवाएं, सर्दी बढ़ गई और मजीद बढ़ेगी। सर्दी की लहर जुमे तक जारी रहने और सर्दी का 7 साला रिकॉर्ड टूटने का इम्कान। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 9.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में सड़कों गलियों समेत मुख्तलिफ जगह खड़ा पानी जम गया। लाहौर में ठंडी हवाओं के बायस मौसम मजीद सर्द। गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद धुंध में कमी। पेशावर में कल की बारिश के बाद धूप निकल आई। सर्दी की शिद्दत बरकरार। सर्दी बढ़ते ही मुख्तलिफ शहरों में गैस लोड शेडिंग में इजाफा। वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। तवानाई के अमूर पर इजलास तलब। लाहौर समेत पंजाब भर में गैस का बहरान। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस प्रेशर कम होने पर शहरी बाजार से खाना लाने पर मजबूर। महंगी LPG भी खरीदना मुश्किल हो गया। कोयटा में शदीद सर्दी में गैस प्रेशर में कमी से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। गीजर हीटर तो दूर, चूल्हा चलाना भी मुश्किल हो गया। नून लीग के पीर आदिल शाह गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक इस्लामाबाद के में मुंतखब 43 वोट मिले। PTI के मलिक सज्जाद को 26 वोट मिले। नशिस्त नून लीग के शेख अंसर अजीज के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। कराची के इलाके पापोश नगर में निजी बैंक में धमाके की CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में धमाका होते और धमाके के बाद के मनाजिर नजर आ रहे हैं। वीडियो में धमाके के बाद सड़क पर मोटरसाइकिल्स गिरते भी देखी जा सकती हैं। 25 दिसंबर को आम तातील की वजह से बैंक बंद था। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका पानी के टैंक में गैस जमा होने से हुआ। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मुआहदे में तोसी। इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने कहा कि पाकिस्तान को तिजारत ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट का मरकज़ बनाना चाहते हैं। ट्रांजिट ट्रेड से मुताल्लिक़ मामलात हल कर लिए जाएंगे। जनवरी के अख्ताम तक ट्रांजिट ट्रेड मुआहदा मुकम्मल कर लिया जाएगा। अफगान वज़ीर तिजारत का कहना था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को वस्त एशियाई रियासतों तक रसाई देना चाहता है। जोर लगा के जोर लगा के दोस्तों 2020 को धक्का लगा रहा हूँ। बड़ा दुख दिया इस साल ने। आप भी जोर लगाएं ताकि ये 31 दिसंबर को गुड बाय हो जाए। चले टाइम बड़ा कम रह गया है, मिलके धक्का लगाते हैं। ये भी 2020 का कसूर है। हाँ ना यार, तू तो जाना। और डोंकी किंग भी नए साल के इस्तकबाल के लिए तैयार। 2020 गुजर गया, अगला साल नई उम्मीद और रोशनी लिए करीब आ रहा है। नए साल की खुशियां मनाएं डोंकी किंग के साथ।